नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक के वीडियो की चर्चा चल रही है। नायक के जो सात्विक गुण हैं, देखिए गुण की चर्चा पहले हो चुकी है, मैं वीडियो बना चुका हूं कि नायक के गुण, लेकिन अथ सात्विका नायक गुणा ऐसी एक हेडिंग देकर के और 10 रूपकार नायक के सात्विक गुणों की चर्चा करते हैं और कहते हैं शोभा विलासो माधुर्यम गांभीरम स्थैर्य तेजसी ललितोदारमित्यष्टौ सात्विकाः पौरुषाः गुणाः। पौरुषाः सात्विकाः गुणाः इति अष्टौ, ये 8 हैं। कौन कौन से हैं? शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, स्थैर्य, तेजस्वी होना, ललित और औदार्य। अब देखिए, जो स्थैर्य है उसकी जगह पे कई जगह पे धैर्य पाया जाता है, तो स्वाभाविक है। धैर्य गुण जो है वो स्वाभाविकता नायक का सबसे आवश्यक गुण है, इसीलिए धीर ललित, धीर उदात्त, धीर प्रशांत, धीर उद्दत, सब में धीर लगा होता है। अब जरा इन गुणों की चर्चा करते हैं। शोभा क्या है? देखिए, हम सामान्यतया शोभा समझते हैं कि जो सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य किस प्रकार का? यहां सात्विक गुणों की चर्चा चल रही है, ये शारीरिक गुणों की बात नहीं है, ये सात्विक गुणों की चर्चा चल रही है। और सात्विक गुण ये आत्मा से संबंधित गुण होते हैं। तो यहां पे शोभा क्या काम करेगी? भाई, किसी की आत्मा कैसी शोभायमान है, कैसी सुंदर है, कैसी है, ये आप कैसे जान पाएंगे? जब सात्विक गुणों की बात कर रहे हैं तो ये आत्मा से संबंधित गुण हो गए, और आत्मा से संबंधित गुण हो गए तो आप कैसे बताएंगे कि आत्मा शोभा युक्त है? तो वर्णन करते हैं, नीचै घृणाधिके स्पर्धा शोभाया शौर्य दक्षते। अगर कोई नीच व्यक्ति है तो उसके साथ घृणा, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसके साथ प्रतिस्पर्धा, शूरता और दक्षता, इनसे मिलकर के शोभा नाम का गुण बनता है। अब ध्यान दीजिए कि नीच के साथ जब आप कहेंगे कि घृणा करना, तो ये नायक को कहां शोभा देगा? लेकिन जो निकृष्ट कर्म करते हैं, अगर उनके प्रति घृणा नहीं होगी तो न तो आप उनका संहार कर सकते हैं और ना ही आप ऐसे दुर्गुणों से बच सकते हैं। इसलिए नीच के प्रति घृणा होनी चाहिए। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि चोरी करना अगर अपराध है तो चोरी ना करे व्यक्ति, ये प्रयत्न करना है। हमें घृणा चोरी के कार्य से करनी है, चोर से नहीं करनी है, कहा तो ये जाता है। लेकिन जब गुणों की बात आती है तो जो नीच कर्म करते हैं, उन कर्मों से अगर आपको घृणा है तो नीच कर्म करने वालों से भी घृणा हो जाती है। ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी उस घृणा में भी अपनी बुद्धि को ना खोना, ये बड़ा ही आवश्यक है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि राम जब ताड़का को देखते हैं, ये स्त्री होकर के ऐसे क्रूर कर्म करती है, ऐसे पाप कर्म करती है, तो उनको उसके प्रति घृणा होती है। लेकिन साथ में ये स्त्री, इसलिए इसको मारा नहीं जा सकता है, इस प्रकार का विचार तुरंत उनको उसको मारने के लिए रोकता है। तो घृणा करना एक बात है, और साथ में उस घृणा के परिणाम स्वरूप आप जो हैं वो घृणित कार्य ना करें, वो जो घृणित कार्य कर रहे हैं उनसे भी आप बच के रहें, ये बड़ा ही आवश्यक है। तो नीचे घृणा, अधिके स्पर्धा, अगर कोई आपसे श्रेष्ठ है तो उसे स्पर्धा करनी, ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ा जरूरी है। और अगर नायक में ये गुण नहीं है तो उसके व्यक्तित्व में विकास नहीं आएगा। देखिए, स्पर्धा अलग चीज है और ईर्ष्या अलग चीज है। ईर्ष्या क्या है कि अगर आपको किसी की लकीर को छोटा करना है तो आपकी लकीर छोटी होने पर आप उसकी लकीर को बिगाड़ते हैं। बोर्ड पे कहा गया कि भाई एक लकीर खींची हुई है, ये आपके पड़ोसी की लकीर है, आपकी लकीर को इससे बड़ा कीजिए, तो आप उससे श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो आपकी लकीर उससे बड़ी होगी। तो ये स्पर्धा है। लेकिन जब आप बोर्ड पे अपनी लकीर को बड़ा ना कर पाए, इसलिए बगल वाले की लकीर को बिगाड़ करके छोटा करें, ये ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या स्पर्धा का ये बड़ा सूक्ष्म
अंतर मैंने आपको बताया है। यह स्पर्धा का उल्लेख किया है, ईर्ष्या का उल्लेख नहीं किया है। और शौर्य दक्षते, शूरवीरता, शौर्य, पराक्रम होना चाहिए और दक्षता होनी चाहिए। ये चीजें मिलकर के जो शोभा नाम का गुण है वो तैयार होता है। विलास की बात करते हुए कहते हैं गति ही सधैर्य दृष्टिश्च विलासे सस्मित वचा। देखिए विलास में क्या क्या चीजें आएंगी कि गति सधैर्य, अगर आप चलते हैं ना तो आपकी चाल में धैर्य दिखना चाहिए, जिसको हम अदाएं कहते हैं ना, उसी का नाम विलास है। तो विलास में क्या आएगा, गति में धैर्य रहेगा और गति के साथ साथ में दृष्टिश्च, दृष्टि में भी धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अच्छा लगा तो उसको ताड़े जा रहे हैं, उसको घूरे जा रहे हैं। ये दृष्टि में भी धैर्य होना चाहिए। सिर्फ गति का धैर्य काम नहीं करेगा, दृष्टि का भी धैर्य है। सस्मित वचा, और जब आप बोले तो आपकी वाणी में एक मुस्कान होनी चाहिए। क्रोध नहीं कि क्रोध में आप बोल रहे हैं, हास्य के साथ बोलिए। अरे आपका कोई कार्य ना हो रहा हो ना, हंस के बोलिए, अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। तो मैं इनके उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, सबके उदाहरण दिए हैं 10 रूपकार ने, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आ जाएं उस प्रकार से चर्चा कर रहा हूँ। तो विलास के लिए फिर से देख लेते हैं। गति में धैर्य होना चाहिए, चाल जो है बड़ी धैर्यपूर्ण होती है। जैसे राम, अगर आप धनुष यज्ञ देखें, जब सीता का स्वयंवर चल रहा है तो सीता उनको बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया कि आज तक किसी स्त्री को देख करके ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ है जैसा इस सीता को देख करके हुआ है। लेकिन फिर भी जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिलती है तब तक तो उस तरफ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन गुरु जब आज्ञा दे देते हैं कि उठो राम भंजहु शिव जापो, मैटहु तात जनक परितापो, तो उसके बाद भी राम ऐसा नहीं कि दौड़ के धनुष के पास पहुंच जाए, एक एक कदम ऐसे रखते हैं, आहा हा, जैसे नीचे पानी भरा हो। वो कहते हैं कि पैरों में मेहंदी लगी हो, इस प्रकार की चाल होनी चाहिए। और दृष्टिश्च, दृष्टि भी ये नहीं कि गए तो सीधा सीता को तके जा रहे हैं, चारों तरफ सभी राजाओं पे नजर दौड़ाई है और सबको देखते देखते सीता को भी देखते हैं। तो ये वैशिष्ट होता है। और सस्मितः वचा, जब बोलें, जब परशुराम से बात करते हैं, नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है को एक दास तुम्हारा। आप देखिए ना कि कैसे महान गुण है और किस प्रकार से। तो ये सब विलास में आएगा। इसके बाद माधुर्य की बात करते हैं। लक्षणों विकारो माधुर्यम सक्षोभे सुमहत्यपि, इसकी वृत्ति भी करनी पड़ती है। कहते हैं महत्यपि विकार हेतु मधुरो विकारो माधुर्य। भाई जब बहुत बड़ा विकार, बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाए, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति स्वयं पे, अपनी परिस्थिति पे कंट्रोल रखे, शांति रखो, हर कार्य में सफलता मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसको माधुर्य गुण कहा है। लक्षणों विकारो माधुर्यम संक्षोभे सुमहत्यपि, जब महान संक्षोभ की स्थिति खड़ी हो, जब मन और सब चीजें बिल्कुल टूट जाएं, इस प्रकार की स्थिति आ गई हो, फिर भी अगर व्यक्ति के अंदर विकार मधुर दिखाई देता है, अर्थात वो उसका रिएक्शन बड़ा ही धीमा दिखाई देता है, वो आराम से उसके बारे में विचार करता है, उसकी चर्चा करता है, आपसे ये कहता है कि चिंता मत कीजिए, तब आप ये मान लीजिए कि इसको माधुर्य गुण कहा गया है। माधुर्य का अर्थ ये नहीं कि वो मुस्कुराता रहा हो, वो तो विलास में आ गया। तो माधुर्य, इसीलिए प्रत्येक गुण की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस तरीके से समझते हैं सारे गुण उस प्रकार के नहीं हैं। गांभीर्य के बारे में कहते हैं गांभीरम यत प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते। गांभीर्य वो गुण है जिसके प्रभाव के कारण विकार दिखाई ही नहीं देते। ये बड़ा ही विशिष्ट गुण है और ये गुण होना बड़ा जरूरी है। देखिए कभी जो नायक होता है उसके सामने किसी ने आकर के कोई प्रतिक्रिया दी, अगर वो भी उतना ही लाउडली प्रतिक्रिया देता है तो वो अपनी सारी चीजें खोल के रख देता है। जबकि राजा वगैरह के लिए ये कहा जाता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो दाहिना हाथ करे तो बाएं हाथ को पता ना लगे, तब उनका वैशिष्ट होता है। मंत्रणा के लिए चाणक्य ये लिखते हैं कि अगर दो लंगों के बीच में मंत्रणा हुई है तो तीसरे को उसकी बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए। आप मुद्रा राक्षस नाटक पढ़ें तो उस नाटक में आपको मालूम पड़ेगा कि जो चाणक्य का एक गुप्तचर है वो चाणक्य के दूसरे गुप्तचर को तक नहीं पहचानता है।
हम एक ही व्यक्ति के लिए दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, ये दो अगर व्यक्ति ना जानते हों तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो गांभीर्य जो है वो एक ऐसा गुण है कि राजा के अंदर या मुख्य नायक के अंदर जब ये गुण पाया जाता है तो इस गुण के कारण वो नायक उसके अंदर उत्पन्न होने वाले विकार, कि जैसे राम से आकर के अगर दूत ने ये कहा कि महाराज आपकी इस प्रकार से निंदा हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी स्थिति, उसकी उपस्थिति में अरे बुलाओ सीता को, हम ऐसा कर देते हैं। बड़ा शांति से, बड़ी मधुरता से उसके निर्णय लिए जाएंगे। तो गांभीर्य ये गुण है जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान होने पर उसके अंदर आने वाले विकारों को अभिव्यक्त नहीं होने देता है, उनको छुपा लेता है। वो एकदम से बाहर आ जाएं और सब कुछ लोगों को मालूम पड़ जाए, इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देता है। इसको गांभीर्य कहते हैं। स्थैर्य की, जिसको धैर्य भी कहा जाता है, दूसरी जगह धैर्य भी पाया जाता है। व्यवसायाद अचलन स्थैर्यम विघ्न कुलादपि। भाई आपके क्रियाकलापों में आने वाले विघ्न के समूहों के आने पर भी अगर आप स्थिर बने रहते हैं तो इसका नाम स्थैर्य है, इसका नाम धैर्य है। देखिए, जीवन में ऐसी परिस्थितियां हजारों बार आएंगी कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा और जो आप नहीं चाहते वही होगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आपके अंदर विकार आ जाएं, ऐसी परिस्थिति में अगर अपने मार्ग से आप डिग जाएं, तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयतेच्चम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये धीर की लक्षणों की बात नीति शतककार ने की है। तो आप समझिए स्थैर्य क्या गुण है कि आपके व्यवसाय में, आपके क्रियाकलापों के लिए अगर हम उसी श्लोक पे चले जाएं तो लोग निंदा करें, प्रशंसा करें, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। यहां कहा है विघ्न कुलाद अपि, विघ्नों के समूह आए, फिर भी जब आपके अंदर स्थिरता बनी रहती है, दृढ़ता बनी रहती है, आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। भाई धैर्य की परीक्षा ही विपत्ति के काल में होती है। तो विपत्तियों के समूह भी आ जाएं, फिर भी अगर व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है तो ये उसका स्थैर्य गुण है, ये उसका धैर्य गुण है। तेज की चर्चा करते हुए कहते हैं अधिक्षेपात असहनम तेजः प्राणात् त्ययेष्वपि। भाई प्राण मुश्किल में पड़ जाए फिर भी अवमानना सहन नहीं है। महाराज जनक सीता के स्वयंवर में इतना कहते थे कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, यहां जितने लोग बैठे हैं ना, अगर कोई धनुष नहीं उठा पाया तो अब कोई खुद को वीर मत कहना। लक्ष्मण तुरंत खड़े हो जाते हैं। रघुवंशिन मां जहां कोई होई तेई समाज असका है न कोई। यानी अवमानना, अपमान, गुरु बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं और इतनी भरी सभा में एक छोटा सा बालक महाराज जनक के कहे हुए शब्दों को भी सहन नहीं करता है। ये तो एक उदाहरण, ये तो मैंने मुश्किल में नहीं, लेकिन अगर विपत्ति भी आकर के पड़ जाए। देखिए, अगर आप अंगद जाते हैं रावण की सभा में, नगर में प्रवेश करते ही रावण का एक बेटा टकरा गया तो तुलसीदास लिखते हैं अंगद ने उसको मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि रावण के पुत्र को मार दिया है तो मैं भाग जाऊं वापस, नहीं, जिस काम के लिए भेजा गया वो काम तो करना ही है। और फिर रावण की सभा में पहुंचे तो वहां जाकर के अगर रावण योग्य स्थान नहीं देता है तो योग्य स्थान तो हमें चाहिए, उस प्रकार से योग्य स्थान का चयन करना, वहां पे बैठना। देखिए, तेजस्विता का जो गुण है ना, ये व्यक्ति का मुश्किल में ही स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए कहा है प्राणात्ययेष्वपि। जब प्राणों की विपत्ति खड़ी हो जाए, जब प्राण जाने की स्थिति खड़ी हो जाए, फिर भी जब व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए तैयार रहता है, जब फिर भी वो व्यक्ति किसी की चापलूसी नहीं करता है, किसी के पैर नहीं पकड़ता है, तब उसका तेज खिल के आता है, तब उसका तेज
तेजस्विता तब उसकी दिखाई देती है। तो ये तेज जो है, अपमान का सहन न करना, किसी गलत व्यवहार को सहन न करना, चाहे जिस स्थिति में हो। जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने कुल के लिए, अपने वंश के लिए, अपने देश के लिए सोचता है, तब वो तेजस्वी माना जाता है। ललितम के लिए कह रहे हैं, श्रृंगाराकार चेष्टत्वम सहज ललित मृदु। भाई श्रृंगारिक चेष्टाएं जो हैं उनको ललित कहा गया है। अब एक नायक हो और उसमें श्रृंगारिक गुण ना हो, क्योंकि श्रृंगारिक गुण क्या है, लोगों को आकर्षित करते हैं। नायिका तभी सौभाग्यशालिनी मानी जाती है जब उस नायक के पीछे 25 स्त्रियां पड़ी हों और उनमें से एक का चयन नायक ने किया हो। तभी वो नायिका खुद को धन्य समझती है कि इतनी सारी थी, उनके बीच में से मैं सौभाग्यशालिनी हूं कि मेरा चयन हुआ है। तो जहां बहुत लोग पीछे पड़े, इस प्रकार का आकर्षक व्यक्तित्व हो, और सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, चाल ढाल, व्यवहार, बात करने की, ये जो मृदु शब्द का प्रयोग किया है, ललित मृदु, ये मार्दव्य होना चाहिए, मृदुता होनी चाहिए स्वभाव में, बोलचाल में, व्यवहार में, ये सभी चीजें। तो श्रृंगारिक चेष्टाओं की सहजता जो मृदु चेष्टा के रूप में होती हैं, इनको ललित गुण कहा गया है। और अंत में बात करते हैं औदार्य की। औदार्य के लिए कहते हैं प्रियो वक्त्या जीविता। भाई जब तक जिंदा रहे तब तक जो प्रिय वाणी का उपयोग करता है। एक बात, दानम औदार्यम सदुपग्रह। और कोई भी मुश्किल में पड़ा हो या जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके ऊपर उपग्रह करना, उनके ऊपर अनुग्रह करना, उनका हमेशा ख्याल करना, उनको दान देना, उनकी चिंता करना, ये औदार्य गुण है। तो ये सभी प्रकार के गुण क्या हैं कि ये नायक में होने अत्यंत आवश्यक हैं। तो नायक के जो सात्विक गुण हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। सात्विक गुणों की संख्या 8 होती है और उन 8 गुणों के संदर्भ में मैंने आपको विस्तार से थोड़ा थोड़ा समझाया है। मैं मानता हूँ कि सभी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आकर के ये नायक विवेचन पूरा हो जाएगा और अगले वीडियो से हम इन नायक की जो सहायिका होती हैं उन नायिकाओं की बात करेंगे और ये प्रसंग बड़ा ही विस्तार के साथ हम देखेंगे। मेरा पीएचडी का विषय यही रहा है, नायिका विवेचन के ऊपर ही मैंने पीएचडी किया है। तो आपको भी आनंद अधिक आएगा, मुझे भी ये सब कुछ पढ़ाने में अधिक आनंद आएगा, क्योंकि इसमें बड़ी गूढ़ता के साथ मैंने विमर्श किया है, विचार किया है जब मैंने इसमें पीएचडी की है। एक वीडियो नायक के संदर्भ में और बनाने का इरादा था, लेकिन अब इसी के साथ में कुछ चर्चा आपके साथ करके मैं उस बात को पूरी करूँगा। देखिए यहाँ पे नायक के 48 प्रकार बता दिए, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उनके गुणों की चर्चा की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नायक के 48 प्रकार हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नायक के 48 प्रकार ही हो सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि धीरोदात्त है, धीर प्रशांत है, धीर ललित है, धीर उद्धत है, एक ही नायक अलग अलग स्थिति में इस प्रकार से देखा जा सकता है। जब नायक किसी के साथ प्रेम में है तो वो धीर ललित अवस्था में होगा, लेकिन जब नायक महान गुणों में सात्विक गुण उसके अंदर हों और इस प्रकार के विचारों में होगा तो धीर उदात्त हो जाएगा। और अगर वो वैराग्य वाली स्थिति है कुछ इस प्रकार, धीर प्रशांत भी हो जाएगा। और कहीं अगर वो मारा मारी पे आ गया कोई ऐसी, तो धीर उद्धत भी हो जाएगा। तो ये जो भी बातें कही गई हैं, ये नायक की अलग अलग कैटेगरी आप नहीं कर सकते हैं। इन सबको आप इस प्रकार से समझेंगे कि ये नायक के गुणधर्म हैं। हाँ, किस रचना का नायक किस प्रकार का है उसको हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए रघुवंश जैसा कोई कथानक है तो उसमें जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत की पूरी कथा किसी की आती है। नहीं तो अधिकांश रचनाओं में क्या होता है कि कोई एक भाग ले लिया जाता है जीवन का। अब अगर प्रेम वाला भाग लिया गया होगा तो वहां तो नायक धीर ललित ही दिखाई देगा। अगर वीर गुण वाला भाव लिया जाए तभी वो धीर उदात्त गुण वाला दिखेगा या धीर उद्धत गुण वाला दिखाई देगा। क्या है, तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें इस प्रकार की हैं। इसी प्रकार से दक्षिण षठ, जब मैंने चर्चा की थी तो आपसे कहा था कि जो दक्षिण है वो कभी षठ भी हो सकता है, परिस्थितियां आ गई तो वो षठ भी बन जाएगा।
और ना करे नारायण, अगर ज्येष्ठा नायिका बिल्कुल ऐसी है कि जो समझने कोई तैयार नहीं है, तो आज की स्थिति में तो जितने नायक होते हैं सब दृष्टि होते हैं। आज की स्थिति में कोई दक्षिण या सठ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है। पहले तो ऐसा था कि नायक 2 विवाह कर सकता था, अब आज तो ये स्थिति नहीं है, कानून उसको 2 विवाह की परमिशन नहीं देता है। तो ऐसे में अगर उसको दूसरे से प्रेम होगा तो आप क्या बताएंगे? या तो पहली को मारेंगे किसी भी तरीके से, तभी वो दूसरी से विवाह कर पाएगा, या दूसरी को ही मारना पड़ जाएगा। तो ये जो है, कुछ सामाजिक मान मर्यादाएं भी इन चीज़ों को रोकती हैं आकर के। तो इन सब जो बातें हैं, ये परिस्थितियां हैं नायक की। किस परिस्थिति में नायक किस रूप में उसका विवरण होगा, इसको आप देख सकते हैं। इनको आप नायक के यही प्रकार हैं, ये कैटेगरी हैं, या इस प्रकार से आप इनका विभाजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्येष्ठ, अधम और मध्यम की जो बात की गई, वो नायिका के साथ के गुणों पे आधार है। अगर जिसको वो प्रेम करता है, वो नायिका भी उसको उतना प्रेम करती है, तो वो ज्येष्ठ हो जाएगा। लेकिन नायिका से अगर उसको प्रेम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो अधम हो जाएगा। तो ये भी कुछ बातें हैं। रही बात जो नायक के सहायक पात्र हैं, उन सबका भी स्पष्ट विवेचन कर दिया गया है। और ये जो सात्विक गुण हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और नायक को, या जो भी इस वीडियो को पुरुष देख रहे हों, स्त्रियां भी देख रही हों, देखिए सारी चीज़ें पुरुषों में पाई जाएंगी, वो सारे गुणधर्म स्त्रियों में भी पाए जाएंगे, खाली अंतर अलग आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे विलास कह रहे हैं, तो संस्कृत में तो वहाँ भी विलास कहा जाएगा, लेकिन लड़कियाँ उसको अदाएं कहती हैं। अगर लड़का है तो वो हैंडसम बोला जाता है, और लड़की है तो आज की भाषा में उसको कुछ इस प्रकार के शब्द जिनका हम प्रयोग भी नहीं करते हैं, क्यों कहते हैं, सेक्सी कहा जाएगा। नहीं तो सुंदर और सुंदरी, यही प्रकार के हमारे यहाँ शब्द हुआ करते थे। लेकिन इंग्लिश में वो कुछ चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए आज समझने में थोड़ी आपको समस्या हो सकती है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये विवेचन अच्छा लगा, ये चर्चा अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। सुनते रहिए, 10 रूपक की चर्चा चल रही है।